तो एक बात बता, मैं ना तुम्हें बचपन की अपनी एक फोटो दिखाती हूँ जिसमें मैं चोटी बांध के स्कूल जाती थी। ऐसा क्या जोक मारा जो पीछे अंकल हंस रहे हैं इतना तेज तेज। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 10-15 मिनट में तैयार होके मैं निकलूंगी बाहर। तो हमारे एरिया में ना एक पार्क है जिसमें जिम है, यानी उसे जिम वाला बाग भी कहते हैं। तो वहीं जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये है हमारे एरिया का पार्क। हमारा मॉर्निंग पार्टनर आ गया है। जिम में जो भी लोग ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, वो मुझे बताओ कि तुम करते हो। मुझसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता ऐसा, मुझे बताओ, ये हिलता क्यों नहीं है। अब थोड़ी देर खेलेंगे बैडमिंटन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे और अपने अपने घर निकल जाएंगे, है ना? हाँ। तो हमारे पार्क के पास ना यहाँ पे जैस्मिन के फूल भी है, तो हम सोच रहे तोड़ ले थोड़े से। कुछ भी कहो, जैस्मिन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैं तो इसके नशे कर लूँ। तो एक्सरसाइज हमने कर ली है और अब हम निकल गए हैं राउंड लगाने के लिए। 10-15 मिनट राउंड लगाएंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। ऐसा क्या जोक मारा जो पीछे अंकल हंस रहे हैं इतना तेज तेज। तो जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं ना, तो हम थोड़ा सा सेक्टर में ना राउंड लगाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ नींबू के, आम के पेड़ वगैरह है, ताकि हम तोड़ सकें। तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए, अगर मिलता है तो तोड़ेंगे। अरे पता है, कुछ दिन पहले आंधी आई थी ना, तो हमने कम से कम 20-25 चीकू तोड़े होंगे। और नींबू है ना, नींबू तो थोड़े बहुत थे, चीकू बहुत सारे थे। और मैंने अभी पिछले हफ्ते तक भी खाया था उसको, इतने सारे थे। तो देखने जा रहे हैं आज भी मिलता है कि नहीं चीकू। तो ये देखो, ये है चीकू का पेड़, ठीक है, ये पूरा चीकू का पेड़ है। यार तुम ये देखो कितना सुंदर फूल है, और ये ना बाकी पर्पल फूलों से अलग है, पिंक है ये पूरा। तो हमने एक्सरसाइज भी कर ली, राउंड भी लगा लिया और हमने बैडमिंटन भी खेल लिया। अब हम जा रहे हैं नीम का पत्ता तोड़ने, क्योंकि मुझे अपने ये बहुत अच्छे अच्छे जो दाने निकले हैं उन्हें ठीक करना है। अच्छे झाड़ू लग रहा है, यहाँ पे सफाई हो रहा है। और ये देखो, ये ना एरिया है, इसके अंदर ना यहाँ पे नीम का पेड़ है, तो हम यहीं पे तोड़ते हैं और इसी को पीस के मैं अपने शक्ल में लगाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना वो आई थी, क्या आंधी आई थी, तो यहाँ पे ना आम का पेड़ है पूरा, और यहाँ पे इतने सारे आम गिरे थे ना, हमने सारे उठा लिए, सारे, एक भी नहीं छोड़ा। और आने वाले 3 दिन तक आम की चटनी मैंने खाई थी। तो ये रहा हमारा नीम का पत्ता। नीम के पत्ते, इनको पीस के लगाऊंगी अपनी शक्ल पे और इनको उबाल के भी नहाऊंगी। तो मैडम आप उबाल के वीडियो बनाओगी, जब नहाओगी डालोगी वो भी? नहीं। तो अब मैं पार्क से घर आ चुकी हूँ और बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि सुबह से एक्सरसाइज करके, खेल के, राउंड लगा के थक गए और बिल्कुल पानी नहीं पिया था सुबह सुबह। पता है, मैंने ना एक और चीज़ सोची कि पहले जैसे मैं 10 बजे उठती थी, 10:30 बजे तक उठती थी, तो मैं जितना लेट उठती थी मैं उतना लेट पानी पीती थी। मान लो मैंने 11 बजे पानी पिया, उसके बाद सीधा खाना खाने के बाद पिया, फिर उसके बाद दिन में पी लिया, उसके बाद सीधा शाम को और रात को। लेकिन जब से जल्दी उठेंगे तो हम जल्दी सुबह पानी पियेंगे। जैसे अभी 7 बज रहे हैं तो 7 बजे पानी पी लिया, फिर उसके बाद 8-9 बजे फिर प्यास लगेगी,
फिर 11 बजे जब मैं मतलब पहले जो मैं सो के उठी थी उस टाइम पे मैं तीसरी बार पानी पी रही होती हूँ अभी के टाइम पे। तो मतलब इससे काफ़ी सारे चेंजेस है कि अगर जल्दी उठोगे तो ज़्यादा अमाउंट पानी पियोगे, कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे, काम भी ज़्यादा हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा बचेगा, पानी वगैरह भी पी लोगे, अपनी केयर भी कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो जल्दी पढ़ के अपना काम भी ख़त्म कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। अब थोड़ी देर पौधों को पानी दूँगी और उसके बाद बाकी काम। मम्मी ने ऐसे बाल्टियों के अंदर भी पौधे लगाए हुए हैं और ये ना मिर्च के पौधे हैं छोटे छोटे। आँखों के अंदर भी पानी घुस गया। यहाँ पर मम्मी ने कुछ छोटी छोटी सब्जियाँ लगाई हैं जो कि अभी आई नहीं है, मतलब उगी नहीं है अच्छे से। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब अभी उग रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद चलेगा क्या मम्मी ने उगाया है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मेरी मम्मी को ना बहुत शौक है पेड़ पौधे लगाने का, फल वगैरह उगाना, सब्जियाँ उगाना बहुत पसंद है उनको। ये है पहला एलोवेरा का प्लांट, ठीक है। ये है एक, इसमें बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए हैं। एक ये है दूसरा, ठीक है। उसके बाद इसके ही बिल्कुल साइड में एक ये है, ठीक है। और इसके ही पीछे बिल्कुल एक छोटा सा उग भी रहा है, और एक यहाँ पे भी है, और एक दूसरा भी है जो कि झुक चुका है, बेचारी की हालत ख़राब है बट है। और एक ऊपर भी है, ये देखो। मुझे ये नहीं पता इस पौधे का काम क्या है, क्योंकि इसमें से ना तो फूल निकलता है ना तो कुछ, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये बस बढ़ता रहता है। देखना इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई है। ये कोई तो सब्जी है, कौन सी है मुझे नहीं पता, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें से निकल रहा है, आई थिंक पंपकिन का होता है ना ऐसा। हाँ शायद ये करेला है, पता नहीं, जब उगेगा तो पता चलेगा। छोड़ो अभी। ये फूल तो ज़्यादा कॉमन है जो ज़्यादातर जगहों में मिल जाती है, पर मेरे इस मिनी गार्डन का सबसे फेवरेट फूल जो है ना मेरा, वो ये है। इतना प्यारा है यार ये, इसका कलर कितना प्यारा है। कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए, तो सोच रही हूँ इनको पहले धो लेती हूँ। और यही नहीं, अभी और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो बाहर रखे हुए हैं, उन्हें भी धोना है। सब कपड़े भी धुल गए हैं, अब करूँगी घर की सफाई, उसके बाद कुछ खाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं नीम तो ले आई थी और अब मैं इसका चटनी बनाने वाली हूँ, यानी इसका पेस्ट बना के फेस में लगाऊंगी। तो ये देखो, ये पेस्ट बनकर तैयार है और अब इसको लगाऊंगी मैं अपने फेस पर। अब मैं इसको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार जरूर लगाती हूँ। अब इतना बाकी है, इसे कल यूज़ करूँगी। मुंह धोने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो कि पहले जैसा ही है, लेकिन ये कि टाइम टू टाइम यूज़ करने से कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब लगी है बहुत तेज़ भूख, और बहुत दिनों से ना मैंने चीला नहीं बनाया, तो मैं सोची चीला बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो चाय तो तुम लोगों को पता है, मुझे ना घर में बनाकर खाने वाली चीज़ों में से चीला सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर खाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चीला बनाने के साथ साथ क्यों ना मैं एक वीडियो भी बना लूँ। तो चीला बनाने के लिए हमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और बेसन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और कहते हैं ना, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और जीरा डालेंगे और इन सबको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बेसन को पेस्ट जितना गीला बनाना होता है। और रेडी होने के बाद तवे में तेल डालेंगे, उसे गर्म होने के बाद हम चीला डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। मेरा थोड़ा सा टूट गया था लेकिन वापस जोड़ दिया, और ज़्यादा मोटा होने के बाद ना वो फिर पक नहीं पाता अच्छे से, इसलिए अच्छे से फैलाएंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। 1-2 मिनट बाद चीला को पलटाएंगे और ये देखो, ये करारा हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। और ये चीला ने तवे से कूद कर अपनी जान दे दी। बताओ, दूध नहीं पिएगी? अब क्या तेरे को कहाँ से मैं वो ला के दूँ मच्छी, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो इन सब के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं डिटॉक्स वाटर भी ट्राई कर लूँ। वैसे तो मैंने बहुत सुना है, रील्स वगैरह में भी देखती रहती हूँ, बट मैंने पर्सनली कभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया। कभी कभार ऐसे शौक के लिए तो किया है। तो इसमें मैंने नींबू के कुछ स्लाइसेस डाल दिए हैं और कुछ डालने बाकी है। वो होता है ना, इट्स माई स्किन केयर रूटीन। मुझे ऐसा ये समझ नहीं आया, बोतलों के मुंह जो बड़े होते हैं, इसमें से पानी पीते कैसे हैं लोग? क्योंकि अगर मैं ऐसे पीऊँगी तो मेरा नाक घुस जाता है, अंदर घुस जाता है पूरा, ठीक है। अब मैं ऐसे पीऊँगी, होठ ही अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब मैं ऐसे करके
मैं क्यों पीऊँ ऐसे, जबकि मेरी बोतल है भाई, मैं कैसे पी सकती हूँ, मैं आ करके क्यों पीऊँ, मैं मुँह लगा के पीऊँ, पर मैं क्यों पीऊँ, कैसे पीऊँ, मतलब कैसे पीऊँ। मजाक चल रहा है भाई मेरी स्किन केयर के साथ। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन पीने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल। मन करता है इसमें चीनी डाल दो, ऐसे घोल के नींबू पानी बना के पी जाऊँ, पर नहीं कर सकते ऐसा। मतलब मैं काफ़ी लोगों को सुना तो देती हूँ कि हाँ ठीक है पिंपल है तो क्या हुआ, बट कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाँ यार ठीक होना चाहिए इसको, कभी तो ठीक हो। क्योंकि जब मैं 17 ईयर्स की थी, यानी 3 साल पहले, तब से मेरे को पिंपल्स शुरू हुए थे। पहले माथे में, पूरा माथा भर जाता था, गाल बिल्कुल क्लीन थे, माथा भर जाता था और बहुत गंदा लगता था। मतलब गाल तो फिर भी ठीक लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसा पिंक पिंक लगता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा लगता है ठीक है, ब्लश जैसा लगता है, क्योंकि पिंपल्स ज़्यादा पिंक पिंक है ना, ये देखो यहाँ पे रेड रेड है, तो सही लगता है। बट माथे में पिंक तो पहली बात होता नहीं, ऊपर से मेरा फोरहेड थोड़ा सा टैन हो रखा है, मतलब काला काला सा है, ऊपर से उसमें दाने, मतलब बहुत अजीब लगता था। ठीक है, तो अब वो तो बंद हो गया, अब यहाँ आना शुरू हो गया। जब मैं 18-19 की हुई तो फिर यहाँ शुरू हो गया, और ये 2 साल से ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं 20 की हो गई हूँ, 21 की हो जाऊँगी, पता नहीं तब तक रहेगा ये। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 महीना, 1 से 2 महीना मैं ये सब चीज़ें ट्राई करूँगी जो भी मैं करती हूँ। नीम का पत्ता चबाना और उसे लगाना फेस मास्क की तरह, फिर इसको ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें करूँगी 1-2 महीने तक। अगर मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट दिखेंगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, या तो फिर 1 या 2 महीने के बाद फिर मैं फाइनली चेकअप ही कराऊँगी, क्योंकि बस अब बहुत हो गया। मैं मेकअप ही नहीं कर पाती सच में, मतलब मैं लिपस्टिक और काजल के अलावा कुछ नहीं लगाती, और मेरा मन भी नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्किन है क्या ही लगाऊंगी, क्या ही फाउंटेन और ये वो पहाड़ों के ऊपर क्या पाउडर लगाऊंगी, ये सोचती हूँ, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। बाकी चलो ये सब चोचले ट्राई करते हैं और देखते हैं। मैं तुम्हें बचपन की अपनी एक फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें मैं चोटी बांध के स्कूल जाती थी, जो कि ये है, ये देखो, इसमें मैंने चोटी बांधी हुई है, रिबन लगाया हुआ है। और तुम्हें पता है ये ना मेरी बचपन की आखिरी फ़ोटो है जो कि मेरे पास है। इससे छोटे की, इससे बचपन की मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि बचपन में काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ना फ़ोटो वगैरह इधर उधर खो गए, तो मिल नहीं पाया। तो वो वाला ID कार्ड तो मेरा तब का था जब मैं इंडिया में ही पढ़ती थी यहाँ पे, लेकिन जब कुछ टाइम बाद मैं नेपाल गई और वहाँ पढ़ने लगी, 10th में थी, तब का ID कार्ड मेरा, मैं दिखाती हूँ। तब मेरा ये ID कार्ड था, ये देखो। तो उस टाइम में ना हमारे पास पर्सनली फ़ोन नहीं होते थे जैसे आजकल के बच्चों के पास अभी से होते हैं। तो उस टाइम पे मैं आई थिंक 6th में थी या 5th-6th में थी, उस टाइम में मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी फ़ोटो खिंचाने के लिए, स्टूडियो में पैसे देकर, समझ रहे हो, फ़ोटो खिंचाने के लिए गए थे हम दोनों। और ये मैं हूँ, मेरी फ्रेंड वाला फ़ोटो पता नहीं कहाँ में दिखाती हूँ, ये देखो। और ये है मेरे थोड़े से बड़े होने की बाद की फ़ोटो, जिसमें मैं जनकपुर गई थी मम्मी के साथ, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल गए थे तो जनकपुर भी दर्शन करने चले गए। जनकपुर पता ही होगा, जनकपुर में जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था, वो जगह है ये, वो मंदिर है वहाँ पे। और सबसे अजीब बात ये है कि मेरे घुटने के कलर मुझे आज तक समझ नहीं आया, ऐसा क्या था मेरे घुटने में, एक इतना काला है, एक थोड़ा सा नॉर्मल है। और ये मेरा फेवरेट ड्रेस था उस टाइम पे, पता नहीं कैसे, बट हाँ था। मैं भाई साहब अभी भी वैसी शक्ल है मेरी। और सबसे फनी और अजीब चीज़ दिखाऊं, ये मेरी बचपन की फ़ोटो, इसमें मेरे बाल देखो यार तुम, ये रही मैं, और मेरे बाल देखो भाई कैसे है ये, घुंघराले घुंघराले। और आंखें भाई, मैं वो नहीं लग रही क्रिश 3 में जो कंगना रनौत जो है, उसकी आंखें ऐसी होती डरावनी सी, ओ भाई। और ये मेरा ड्रेस था पिंक कलर का, मुझे बहुत पसंद था। और ये स्लीपर जो है, चप्पल, ये भी मुझे बहुत पसंद था। इस हेयर कट का रीज़न सिर्फ यही था कि जो मेरे बाल थे बहुत घुंघराले थे, उलझते थे, तो इस वजह से ना बाल कटवाना ही पड़ा। क्योंकि एक बार कंघी एक्चुअल में फंस गई थी, वो निकली ही नहीं थी, तो उसके लिए कटवाना ही पड़ा बाल, तब जाके सोल्यूशन मिला। और हाँ, मेरे पास ना कुछ मेडल्स भी है और सर्टिफिकेट्स भी है, बट सर्टिफिकेट छोड़ो, मेडल्स दिखाती हूँ। जो कि मेरा पहला मेडल था वो था गोल्ड मेडल, जो कि मुझे क्विज कंपटीशन में मिला था। फर्स्ट आया था हमारा ग्रुप, उसमें हम 4-5 मेंबर्स थे। उसके बाद मुझे मिला था ब्रॉन्ज मेडल, जो कि मैं लाई थी स्पून रेस में, जिसमें मैं 3rd आई थी। ठीक है, तो पता है क्या हुआ, मेरे को ना जब गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मिल गया तो मुझे लगा यार दोनों तो मिल गए, मुझे सिल्वर क्यों नहीं मिला, मुझे तीनों चाहिए थे। फिर पता नहीं कोई रिले रेस था, उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था, जो कि मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे रखा हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास ये 2 ही मेडल है। तो नहाने धोने के बाद पूजा भी हो गई है, और अब खाना खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे थोड़ी देर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा ज़्यादातर वीडियो इसी रूम के अंदर बनाया है, जब भी मैं यही दिखा रही हूँ तब से। कोई बात नहीं दोस्तों, सब्र करो, बनाऊंगी और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो नहाने धोने के बाद खाना भी मैंने खा लिया है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है खाने का, जो कि है ये लस्सी।
अभी कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, काश मेरे बाल हमेशा ऐसे होते, सीधे सीधे सूखते ही ना, इनका ऐसे 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 बढ़ के मैं बन जाती हूँ बाबा। अभी तो फिर भी ठीक है, पता है कुछ सालों पहले जब मैं थोड़ी छोटी थी तब मेरे बाल इतने डरावने लगते थे, मतलब कंघी भी घुसने से डरती थी उसमें। आज व्लॉगिंग कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। जो लोग रोज व्लॉगिंग करते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। मैं आज पहली बार मतलब ऐसा डेली व्लॉग टाइप का बना रही हूँ ना, जैसे लोग बनाते हैं डेली व्लॉग्स, वैसा मतलब अपने लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी रोज़ करते हैं वो सब चीज़ें दिखाते हैं। मैं जब हर बार कोई चीज़ शूट करूँ मुझे याद है, अरे यार मुझे तो शूट करना है, मैं खा रही हूँ अरे मुझे तो शूट करना है, मैं नहा रही हूँ अरे मुझे तो मतलब नहाने के बाद कि मुझे तो शूट करना है, कपड़े धो रही हूँ अरे शूट करना है। क्या यार सच में जो डेली व्लॉगिंग करते हैं लोग उनकी क्या ही ज़िंदगी होगी ना। मैं तो बस आज बना रही हूँ और आई थिंक मैं हर हफ्ते बनाया करूँगी, रोज़ तो नहीं, हर हफ्ते है, रोज़ तो हिम्मत नहीं है मेरे में। तो खाना भी खा लिया है, सारे काम भी हो गए हैं, फ़ोन भी थोड़ा बहुत चला ही लिया था बीच में। बहुत सारे कपड़े फैल गए घर में, पहले कपड़े तय करूँगी। तो ये है मेरा छोटा सा कबर्ड जहाँ पे मैं ज़्यादातर वो कपड़े रखती हूँ जो मैं बाहर जाते टाइम पहनती हूँ, और बाकी कपड़े मैं कहीं और रखती हूँ। और घर में ना मेरे बालों की हालत ऐसी ही रहती है हमेशा, क्योंकि बाल अभी धोए हैं, नहाया है, तो ये ऐसे ही रहते हैं फ्रीजी से बिल्कुल। तो आज ही मैंने घर का व्लॉग बनाया, और ऐसे व्लॉग्स ना मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे आदत नहीं है। तो हाँ, तो मैं भी डिटेल से कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, पहले अपना नॉर्मल जो भी मैं करती हूँ रोज़ वो मैं बता रही हूँ बस। बाकी जब व्लॉग अगर मतलब बनाने लगी, अगले हफ्ते फिर से बनाऊँगी, तो उस टाइम में ना मैं अपने किसी भी चीज़ का मतलब डिटेल से व्लॉग बनाऊँगी, जैसे कपड़ों को लेकर या अपनी बचपन की चीज़ों को लेकर या कुछ भी, ठीक है। तो बस इतना ही। और भाई ये देखो 2014 की है ये मेरी नोटबुक, जिसमें मेरी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी थी। और ये है मेरे मेकअप के सामान, जिसमें से मैं 2 चीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो कि है ये लिपस्टिक और ये काजल। बाकी इसमें है मेरे रबर बैंड और क्लेचर वगैरह, जब भी मैं कहीं जाती हूँ बाहर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये सब यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब मेरे को फिर से एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, बहुत दूर है एग्ज़ाम तो, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ रोज़ 2-4 पेज तो कम से कम पढ़ लूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले प्रेशर ना हो। बट यार मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो लोग साल के एंड में जो 2 महीना बचता है ना उसमें पढ़ते हैं, वो उनमें से हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती, मुझे लगता है बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, फिर जब लगता है अरे यार अगले महीने एग्जाम है चलो अब पढ़ना शुरू करो, तो तब वैसे पढ़ती हूँ मैं, और वैसे ही पढ़ाई होती है मुझसे। लेकिन अब लगता है कि अब सच में सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे करते रहे, पढ़ाई को मजाक में लेते रहे, तो पढ़ाई भी हमारा मजाक बना देगा। और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने, उसके बाद मैं जाऊँगी ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतनी अच्छी नींद आ रही थी यार, मैं सो के उठ गई हूँ, और अब मुँह हाथ धोऊंगी, पानी वानी पी के ट्यूशन के लिए तैयार होंगी और निकल जाऊंगी। छोटी सब खुशियाँ, इसने बस एक ने तोड़ी थी, इसने 2 ने तोड़ दिए। वेरी गुड, समझ गई लड़की। चल दीदी मेरी मैम कहती है कि धरती एक्चुअली में राउंड नहीं होती। तो एक बात बता, अगर फ्लैट होती, मान लो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, तो धूप कैसे यहीं आएगी? यहाँ नहीं आएगी, दीवार बना रखी है बीच में। एयरप्लेन उड़ते तो क्या एयरप्लेन ने क्या, जब वो उड़ता है तो क्या उससे देखा अरे धरती खत्म हो गई, चलो वापस उड़ते। वैसे मेरे पिंपल्स काफी क्लियर हो गए, देखो बस यहाँ पे एक बड़ा सा निकला है और यहाँ पे निकला है, मेरे दिमाग में निकला है, बाकी मेरे गाल में जो धब्बे धब्बे रह गए हैं वैसे बहुत क्लीन हो गए हैं। लेकिन ये बस कुछ ही पलों की खुशी है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद फिर से दाएं निकल आएंगे, कहीं से भी पता ही नहीं चलता कब कहाँ से निकल जाता है। तो कैसा लगा मेरा पहला पर्सनल व्लॉग, जो कि मैंने रैंडमली बनाया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको दिखाऊं कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए जो कि मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग बन जाता और वो एक बार में पॉसिबल भी नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं महीने में 1 आध बार बनाती रहा करूँगी। तो मिलते हैं आपको अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।